आज हम देखेंगे ब्लड क्या होता है, ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं, ब्लड का मेज़रमेंट किस तरह से किया जाता है, ब्लड की पीएच क्या होती है, ब्लड का फॉर्मेशन किधर होता है, ब्लड का वर्क क्या होता है, ब्लड के कितने पार्ट होते हैं, ब्लड में आरबीसी किसे बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, प्लेटलेट्स क्या होती हैं, ब्लड का सॉलिड पार्ट, लिक्विड पार्ट, प्लाज्मा और ब्लड ग्रुप, इन सब के बारे में आज हम देखेंगे। अगर हम ब्लड की बात करें, व्हाट इज़ ब्लड? ब्लड क्या है? ब्लड है एक कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड की स्टडी को हम बोलते हैं हेमेटोलॉजी। वहीं लीवर की स्टडी को हम बोलते हैं हेपेटोलॉजी एंड स्टडी ऑफ टिश्यू होती है हिस्टोलॉजी। अगर हम ब्लड के मेज़रमेंट की बात करें तो ब्लड का मेज़रमेंट किया जाता है हीमोसाइटोमीटर के द्वारा। हीमोसाइटोमीटर एक ऐसी ही डिवाइस होती है जो आपकी गाड़ियों में, बाइक में लगी रहती है। एक तरह की ऐसी डिवाइस होती है। इसमें प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सभी का अलग अलग अपना मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ब्लड का मेज़रमेंट होता है। अगर हम ब्लड के पीएच की बात करें तो ब्लड के पीएच होता है 7.4, यानी कि ये हमारा पीएच स्केल है। यहाँ पे 7 है तो 0 to 7 होता है एसिडिक और 7 से 14 यानी कि 14 तक होता है बेस। अगर ये 7 से थोड़ा भी ज़्यादा है इसका मतलब ये बेस है, लेकिन हमारा ब्लड सिर्फ कुछ ज़्यादा है 7.4। इस वजह से हम इसको ब्लड की को बोलते हैं कि हमारा ब्लड हल्का क्षारीय होता है, यानी कि एल्केलाइन नेचर का ब्लड होता है। अगर हम ब्लड के फॉर्मेशन की बात करें कि ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो ब्लड का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, यानी कि अस्थि मज्जा के अंदर रक्त का निर्माण किया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बोन मैरो क्या होता है, तो बोन मैरो कहाँ पाया जाता है, बॉडी के किस भाग में बोन मैरो पाया जाता है? बोन मैरो होता है आपका हॉलो पार्ट ऑफ बोन, यानी कि अगर सपोज करो ये आपकी बोन है तो इसका जितना भी खोखला भाग है इसको हम बोलते हैं बोन मैरो। बड़ी बड़ी हड्डियों में बोन मैरो बनता है। बोन मैरो छोटी हड्डियों में नहीं बनता। जैसे कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, बोन जो होती है वो कान की होती है स्टेपीज। तो जो स्टेपीज होती है उसमें हमारा बोन मैरो नहीं बनता, जबकि हमारी थाई की जो फीमर होती है, फीमर के अंदर हमारा बोन मैरो बनता है। उसके अलावा टिबिया, फिबुला, इन सब में भी बोन मैरो बनता है। अगर हम ब्लड के कलर की बात करते हैं, कलर ऑफ ब्लड, तो हम सबको पता है कि हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। रेड होता है, लेकिन ये रेड कलर किसकी वजह से होता है? जी हाँ, हमारे ब्लड का रेड कलर हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन ही ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड कराता है। अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन हीमो और ग्लोबिन से मिलकर बना है। हीमो का मतलब होता है रेड और ग्लोबिन यहाँ पर एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन ये दोनों ही ब्लड में पाई जाती हैं और ये ट्रांसफ़र ऑफ O2 करती हैं। मायोग्लोबिन क्या करती है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र करने का काम करती हैं। अगर मैं ब्लड के पार्ट्स की बात करूं तो हमारा ब्लड 2 टाइप में डिवाइडेड होता है। एक तो ब्लड में होता है सॉलिड पार्ट जो कि 45% पाया जाता है, और ब्लड में जो लिक्विड पार्ट होता है वो पाया जाता है 55%।
हमारा जो सॉलिड पार्ट होता है उसमें होती है सेल, और जो सेल होती है वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में डिवाइडेड होती है। आरबीसी की अगर हम बात करें तो आरबीसी हमेशा मिलियंस में होती है, डब्ल्यूबीसी हज़ार में होती है और प्लेटलेट्स जिन्हें हम बिंबाणु भी कहते हैं वो हमेशा लाख में होती है। अगर मैं आपसे प्लाज्मा की बात करूं कि जो प्लाज्मा होता है वो किस कलर का होता है, तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि प्लाज्मा का कलर क्या होता है बॉडी में? बॉडी में जो प्लाज्मा होता है वो लाइट येलो कलर का होता है, और प्लाज्मा का जो लाइट येलो कलर है वो लाइट येलो कलर जो होता है वो बिलिरुबिन की वजह से होता है। बिलिरुबिन एक प्रोटीन है, बिलिरुबिन की वजह से ही हमारा प्लाज्मा में का कलर येलो होता है। अगर मैं प्लाज्मा की बात करूं तो प्लाज्मा में 92% वाटर पाया जाता है, 1% ग्लूकोज होता है जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है, 8% प्रोटीन्स होती हैं जिनमें थॉम्ब्रिन, प्रोथॉम्ब्रिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन ये सारी प्रोटीन्स होती हैं। मेनली प्लाज्मा में जो सबसे ज़्यादा मिलता है वो होता है वाटर, आपका 92%। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बिलिरुबिन और प्लाज्मा का कलर। क्वेश्चन यहीं से आता है कि आप में कि बॉडी में प्लाज्मा जो है उसका कलर क्या होता है, और प्लाज्मा का अगर येलो कलर है तो प्लाज्मा का येलो कलर किसकी वजह से होता है? प्लाज्मा का येलो कलर होता है बिलिरुबिन की वजह से। अगर हम देखें कि हमारा जो ब्लड है उसमें क्लॉटिंग किस तरीके से होती है या ब्लड क्लॉट किस तरह से बनता है और किन किन फैक्टर्स की, किन किन आयंस की प्रेजेंट में ब्लड क्लॉट करता है, तो आपका है कैल्शियम। अगर मैं क्लॉट को देखूं तो C फॉर कैल्शियम, L फॉर प्लेटलेट्स, O फॉर ओके मान लो यानी कि विटामिन के और प्रोटीन्स। कैल्शियम प्लेटलेट्स जो सेल में पाई जाती हैं, विटामिन के पाया जाता है और प्रोटीन्स। कैल्शियम क्या है? कैल्शियम एक मिनरल है जिसकी वजह से क्लॉट बनता है। अगर मैं प्रोटीन्स की बात करूं तो प्रोटीन्स में हमारी थॉम्ब्रिन, प्रोथॉम्बिन, फाइब्रिन एंड फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाई जाती हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन चुका है और वो क्वेश्चन ये है कि क्लॉट बनाने के लिए कौन सी प्रोटीन जिम्मेदार है? ये सारी प्रोटीन जिम्मेदार हैं, लेकिन हम मेनली थॉम्ब्रिन को मानते हैं कि हाँ जी हमारी थॉम्ब्रिन है जो ब्लड का क्लॉट बनाती है। अगर मैं सीरम की बात करूँ कि ब्लड में सीरम क्या होता है, अगर आप प्लाज्मा में से थॉम्ब्रिन प्रोटीन निकाल दो तो जो ब्लड बचेगा वो तुम्हारा सीरम होगा, ठीक है। अगर आरबीसी देखते हैं, आरबीसी क्या होती है? हमारे जो ब्लड था उसमें हमारी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स पाई जा रही थी और प्लाज्मा पाया जा रहा था। आरबीसी क्या होती है? सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है, आरबीसी का रंग कैसा होता है? आरबीसी होती है हमारी रेड कलर की। आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, या फिर आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? आरबीसी का साइंटिफिक नेम होता है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रो का मतलब होता है रेड, साइट का मतलब होता है सेल। आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? आरबीसी ब्लड ही तो होती है, जो हमारा ब्लड होता है उसको ही हम आरबीसी बोलते हैं। तो हमारे ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा था? बोन मैरो में। तो हमारी आरबीसी का फॉर्मेशन भी कहाँ होगा? बोन मैरो में। और बोन मैरो के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। अगर हम सप्लाई की बात करें कि हमारे ब्लड की सप्लाई कहाँ होती है? ब्लड की सप्लाई होती है O2। ब्लड किसकी सप्लाई करता है?
ब्लड जो है वो सप्लाई करता है, किसकी सप्लाई करता है ब्लड? O2 की, यानी कि ब्लड ऑक्सीजन की सप्लाई करने का काम करता है। अगर हम लाइफ स्पैन की बात करें, यानी कि लाइफ स्पैन यानी कि जीवन काल, ब्लड आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? आरबीसी सिर्फ 120 दिन तक जिंदा रहती है, उसके बाद नई आरबीसी बनती है। अगर हम बात करें आरबीसी की डेथ कहाँ होती है, तो आरबीसी की डेथ होती है स्प्लीन में, यानी कि जिसे हम प्लीहा या तिल्ली भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको हम आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं। अगर हम बच्चों में देखें कि बच्चों में आरबीसी का फॉर्मेशन यानी कि ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो बच्चों में ब्लड का फॉर्मेशन होता है लीवर में। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से आता है, आरबीसी किस ब्लड की O2 की सप्लाई कौन करता है? आरबीसी। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज। आरबीसी की डेथ कहाँ होती है? स्प्लीन में। या फिर आरबीसी का कब्रिस्तान किसे बोलते हैं? स्प्लीन को बोलते हैं। बच्चों में ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? लीवर में होता है। अगर हम ब्लड की बात करें तो जो मेल हैं उनमें 4.5 से 5.5 मिलियन, ठीक है, HP है हीमोग्लोबिन यहाँ पे, ओके, मिलियन तक ब्लड पाया जाता है, और फीमेल में 4.44 मिलियन पर 100 ml पाया जाता है। ठीक है, अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस, क्या आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है? नो, आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन आपकी डब्ल्यूबीसी में और प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस का ये इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया जो आता है। अगर हम एक्सेप्शन बात करते हैं कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, लेकिन कैमल और लामा, एक्चुअली में लामा क्या है? लामा एक कैमल की ही प्रजाति है लामा। तो कैमल और जो लामा है उसमें अपना क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस आरबीसी में पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यस या नो? आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, बट कैमल ऐसे कौन से जीव है जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है आरबीसी में? कैमल एंड लामा। अगर आरबीसी की संख्या कम हो जाए आपकी बॉडी में या किसी की बॉडी में, आरबीसी की संख्या कम हो जाए तो उसे हम बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। नहीं सॉरी, ज़्यादा हो जाए आरबीसी की संख्या तो उसे बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। लेकिन अगर आरबीसी की संख्या कम हो जाए तो उसे एनीमिया। हर कोई जानता है आरबीसी की संख्या कम हो गई, खून की कमी हो गई, क्या होगा, है ना? खून की कमी हो गई तो हम सबको पता है उसको क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं, है ना? और लेकिन अगर बाय बर्थ, जन्म से ही आरबीसी कम है, उसको हम बोलेंगे थैलीसीमिया। आरबीसी कम हो गई, खून की कमी हो गई, सब जानते हैं एनीमिया बोलते हैं, लेकिन बाय बर्थ आरबीसी कम है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं थैलेसीमिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। आरबीसी में से ये क्वेश्चन आते हैं, आरबीसी बढ़ जाती है उस रोग को क्या बोलते हैं? आरबीसी बाय बर्थ कम हो क्या बोलते हैं? ठीक है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है? डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं हम ल्यूकोसाइट। ल्यूकियो का मतलब होता है वाइट, साइट का मतलब होता है सेल, यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं या वाइट सेल, डब्ल्यूबीसी। हमने बताया था आरबीसी जो होती है वो मिलियंस में होती है, डब्ल्यूबीसी थाउजेंड्स में होती है, और प्लेटलेट्स जो आपकी होती है वो लाख में होती है। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी किस में होती है? थाउजेंड्स में होती है, 8 से 10,000, 8 से 10,000 डब्ल्यूबीसी होती है बॉडी में। ठीक है, 8 से 10,000 डब्ल्यूबीसी है, अगर इससे ज़्यादा हो गई तो क्या हो गया? ल्यूकेमिया हो जाएगा, ल्यूकेमिया। इसको बोलते हैं ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर। ठीक है, ल्यूकेमिया। अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या ब्लड में ज़्यादा हो जाती है ना तो ल्यूकेमिया हो जाता है। देखो आरबीसी की बात करें ना तो मेल में आरबीसी और फीमेल में आरबीसी कम थी। हम जानते हैं लड़कियों में वैसे भी खून कम ही रहता है ना? दिमाग भी छोटा होता है,
मैं ऐसे नहीं बोल रही, ये मतलब साइंस बोल रही है। वेट कम होता है मेनली, तो अगर हम ब्लड भी कम होता है तो आरबीसी की जो संख्या होती है वो मेल और फीमेल में अलग अलग होती है। मेल में ज़्यादा होती है, फीमेल में आरबीसी की संख्या कम होती है। लेकिन अगर हम डब्ल्यूबीसी की और प्लेटलेट्स की बात करें तो डब्ल्यूबीसी में जितनी आरबीसी मेल में होती है ना उतनी फीमेल में होती है, यानी कि 8 से 10,000। अगर आप बोलो कि नहीं फीमेल में तो डब्ल्यूबीसी कम पाई जाती है और मेल में तो हर चीज़ ज़्यादा पाई जाती है, तो मेल में डब्ल्यूबीसी भी ज़्यादा पाई जाती है और मेल में क्या है, फीमेल में हर चीज़ कम पाई जाती है तो डब्ल्यूबीसी भी कम पाई जाती है। अरे ना बाबा ना, ऐसा ना होगा। अगर ऐसा होगा ना तो ब्लड कैंसर हो जाएगा, ल्यूकेमिया। ब्लड ज़्यादा हो गई तो मेल में, समझ रहे हो? तो डब्ल्यूबीसी मेल और फीमेल में बराबर रहती है। अगर हम डब्ल्यूबीसी के वर्क की बात करें कि डब्ल्यूबीसी काम क्या करती है, इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करती है हमारी डब्ल्यूबीसी, यानी कि रोगों से लड़ती है, प्रतिरक्षा प्रदान करती है और इम्यूनिटी को क्या करती है, बूस्ट करती है। डब्ल्यूबीसी के लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो 2 से 4 दिन होता है मेनली, ठीक है। 10 से 12 दिन भी दे रखा होगा, लेकिन 10 से 12 दिन आप करना मत, 2 से 4 दिन या 1 वीक या 7 डेज कर देना एग्ज़ाम में आए तो। अगर हम डब्ल्यूबीसी के टाइप की बात करते हैं तो डब्ल्यूबीसी के टाइप होते हैं 5। टाइप तो काफ़ी होते हैं, 5 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने देखा था कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है डब्ल्यूबीसी में और प्लेटलेट्स में। आरबीसी में न्यूक्लियस पाया नहीं जाता। ये देखो तुम्हारी कोशिका है, प्लाज्मा पाया जा रहा है 55, डब्ल्यूबीसी 1 से 2%, आरबीसी प्लेटलेट्स 2 से 3%, ठीक है। अब डब्ल्यूबीसी के टाइप की बात कर लें, इंपॉर्टेंट टाइप दे रखे जो पेपर में आते हैं, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। इओसिनोफिल क्या करता है, एलर्जी को कम करता है, ठीक है। बेसोफिल क्या करता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन पे काम करता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन से लड़ती है बेसोफिल, ठीक है। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट क्या करते हैं, वैक्सीनेशन पे काम करते हैं। जब भी वैक्सीनेशन की प्रोसेस होती है तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट काम करते हैं, इसको टी किलर और टी सप्रेसर बोलते हैं, ठीक है। अब हम प्लेटलेट्स की बात कर लेते हैं। प्लेटलेट्स में बताया था मैंने आपको क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बिल्कुल प्लेटलेट्स के सारी चीज़ें ना डब्ल्यूबीसी जैसी हैं, जैसे कि लाइफ स्पैन 1 वीक या 1 to 4 डे, ठीक है। और जो भी प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वगैरह वगैरह, जो डब्ल्यूबीसी में होता है ना वो सब प्लेटलेट्स में होता है। प्लेटलेट्स ज़्यादा हो जाती हैं तो थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाता है और प्लेटलेट्स कम हो जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, ठीक है। बॉडी में जब ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती ना तो हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट कम हो जाती हैं। और प्लेटलेट कम हो जाती हैं और डेंगू वेंगू भी होता है ना, प्लेटलेट से ही होता है। और थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या करता है, ब्लड में क्लॉट बनता है तो ये थ्रोम्बोसिस तक पहुंच जाता है, ठीक है। अगर हम प्लेटलेट्स के कलर की बात करें, प्लेटलेट्स का कलर होता है आपका लाइट क्रीमी या लाइट येलो। आरबीसी का कलर तो आपको पता है रेड होता है, डब्ल्यूबीसी का वाइट होता है, प्लेटलेट्स का नहीं पता होगा। प्लेटलेट्स का कलर होता है आपका लाइट क्रीमी या लाइट येलो। अब क्या होता है, ठीक है, हीमोफीलिया क्या है, एक रॉयल डिजीज़ है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है, जो विक्टोरिया है ना, क्वीन विक्टोरिया, उसको हीमोफीलिया हो गया था। हीमोफीलिया में ब्लड का क्लॉट नहीं जमता है। अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स हीमोफीलिया में परमानेंटली डिक्रीज़ हो जाती हैं। अगर हम ब्लड ग्रुप देखते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स पढ़ ली, अब हम देखते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप जो था वो दिया था लैंडस्टीनर ने, एबीओ ब्लड ग्रुप दिया था 1930 में, इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। एबीओ ब्लड ग्रुप था
ए बी ब्लड ग्रुप की खोज स्टर्नली और डी कास्टिडियो ने की। ए बी ब्लड ग्रुप दिया था आपके लैंडस्टर ने और ए बी ब्लड ग्रुप दिया था आपके स्टर्नली और डी कैस्टियो ने। ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें तो ब्लड ग्रुप क्या करता है, वो एंटीजन देखते हैं, एंटीजन को फाइंड करता है, ठीक है। अब देखो आरबीसी एंटीजन या एरिथ्रोसाइट, ये है हमारा प्लाज्मा में। अगर ये आरबीसी है ना, एंटीजन है, एंटीजन किस पे पाया जाएगा, आरबीसी पे, ठीक है। और एंटीबॉडी काय पे पाई जाएगी,